तो किसान भाइयों नमस्कार। तो आज मैं आया हूँ करकी गांव में, मुक्ताई नगर तहसील डिस्ट्रिक्ट जलगांव में। तो ये देखिए आप 2 साल के चंदन, ये सरू का पौधा देखिए आप कितना बढ़ गया है। ठीक है, जैसे कि अपने को किसान भाई ने अभी बताया कि ये जो पौधे हैं 3-3 फुट पे लगाया है पूरा का पूरा। दूसरी बात ये जो पौधे हैं, ये पौधे हैं क्या, देखिए आप ये कैसे पौधे हैं। 2 साल हो गए, 500 पौधों में से खाली 40 या 50 पौधे जिंदा है, उसमें भी ऐसे हैं खाली बहुत ऐसे उंगली पे गिनने जैसे हैं कि वो अच्छे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मुझे ना बता के, मेरी सलाह ना लेके इन्होंने दूसरी जगह से लाया। तो ये आप देख सकते हैं, इधर किधर चंदन दिख रहा है क्या, मैंने बहुत ढूंढा, खाली 40 या 50 पौधा, ओनली 10% इनके सक्सेसफुल है। तो खाली सस्ता मिल रहा है तो कुछ भी लेते बैठने का क्या। अभी ये सरू के पौधे देखिए आप, ऊपर दिखाइए, ये कितने कंजेस्टेड हो गए हैं। और दूसरी बात, चंदन को 2 होस्ट लगा दिए। 2 होस्ट लगाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कैसे लगाना चाहिए उसका भी कुछ मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे आइए आप, खाली अभी आप दिखाइए इधर, थोड़ा सा घुमाइए इधर उधर कि भाई चंदन खाली दिख रहा है क्या। 1 ना 2 पौधा कहीं पे दिख रहा है, बाकी दिखाइए आप 10% खाली सक्सेसफुल है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपको सच में चंदन की खेती करनी है तो प्रॉपर तरीके से करिए, वरना मत कीजिए। मैं तो डायरेक्टली ये बोलता हूँ, आपको करना है तो प्रॉपर करिए, मत करिए नहीं तो। ये यहाँ पे अगर एक आधा दूसरा किसान अगर आया, अगर उसको लगाने का है, वो यहाँ पे देख के तो डायरेक्टली डिमोटिवेट हो जाएगा। उसका तो कुछ ये नहीं रहेगा कि भाई हाँ मैं चंदन की खेती करूँ या ना करूँ, इसका तो ऐसा है भाई, मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा। तो ये मैं चीज इसीलिए बता रहा हूँ किसान को कि भाई आप क्या करिए, आप प्रॉपर तरीके से लगाइए, इतना ही मेरा कहना है। और जो पौधे हमने इनको दिए थे उनकी ग्रोथ तो अच्छी है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद में मैं यहाँ पे आया, ये ना तो फोन उठाते ना कुछ करते। इनको कुछ डर लगता था कि भाई हमने तो दूसरी जगह से पौधे लिए। और भाई तुमने लिए ठीक है, फिर भी मेरे को बताओ आप, क्योंकि क्या है कि आपका अगर नुकसान होता होगा तो मैं बचा लूंगा आपको, बाद में आप दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि नहीं भाई ये हमने दूसरी जगह से लाए, फिर भी हमको इन्होंने अच्छा करके दिया। लेकिन क्या है कि किसान लोग क्या करते हैं, खाली पौधा सस्ता मिल गया, उनका थोड़ा महंगा है, सस्ता मिल गया, ले लिया, लगा दिया। तो इसमें क्या होगा, अभी किसान भाई का तो किसान भाई तो डिसमोड ही होगा। उनको तो अभी अभी समझ में आया इनको कि सच में हमको इन्होंने प्रॉपर मार्गदर्शन किया है। जो जिसने भी ये जो पौधे दिए हैं वो भाई तो बड़ी बड़ी बातें करके चला गया होगा, जिसने भी ये पौधे दिए हैं वो मेरे को मालूम है। लेकिन मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है। आज तक के मेरे जितने भी वीडियो है, ऑल ओवर महाराष्ट्र के बहुत सारे नर्सरियों ने बहुत सारे किसान लोगों को पौधे दिए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने खाली किसान लोगों को बोला है कि भाई तुम अभी जो बाद में जो भी किसान लगाएंगे उसको प्रॉपर तरीके से लगाने को बोलो और प्रॉपर नियोजन के तहत लगाने को बोलो, तब भी जाके आपको ये करोड़ का जो बोलते हैं ना लोग, वो होगा, उसका मुनाफा होगा। इतना ही मैं कहता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, मैं महेश खत्री, जीके बायोटेक एग्रीकल्चर, जीके चंदन नर्सरी, हिम्मतनगर गुजरात से। आज हम हैं एक चंदन के प्लांटेशन में, गांव रालीसना, गुजरात में, उत्तर गुजरात में। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं चंदन के, ये सिर्फ 3 साल के हैं, चौथा साल रनिंग है, चौथा साल चालू है। और ये प्लांटेशन इतना काबिल तारीफ़ है जिसको हम बोलते हैं कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस जो हैं इसमें करने वाले ज़रूरी काम हैं, उसमें से इसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम बहुत ही सही तरीके से, एकदम सही ढंग से किया गया है, वो है कटिंग का काम। मतलब चंदन की साइड की डालियों की जो कटिंग है वो इतनी बेहतरीन तरीके से की गई है, जिसके कारण ये पौधे के गर्थ अगर देखेंगे आप, तो अगर नीचे से हम नापेंगे तो मेरी प्लांट जो है 9। नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं महेश खत्री, जीके बायोटेक एग्रीकल्चर, जीके चंदन नर्सरी, हिम्मतनगर गुजरात से। आज हम गुजरात के बनासकांठा ज़िले में कुआना गांव में हैं। मेरे साथ में प्रगतिशील किसान, उन्होंने क्या किया है, उनका नाम और उनका पता उनसे जानेंगे।
मैं गुजरात से रहने वाला हूँ। गुजरात में बनासकांठा के डिस्ट्रिक्ट से लाखनी तालुका के कवाना गांव से मैं आज से 10 साल पहले 11 साल पहले चंदन की खेती की थी। तब लगता था कि ये चंदन होगा या नहीं होगा, कि उसमें कि कितनी पैदाश मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अभी मुझे पूरा विश्वास है कि चंदन से पूरी हमें मिलेगी, ये मुझे लगता है। दोस्तों, चंदन का जो विचार है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार है। चंदन बहुत महंगी चीज़ है, ये सबको मालूम है। पर 10 साल पहले कहीं पे बेस नहीं था जो आत्मविश्वास प्रदान करे। पर इनके जैसे जो भी उत्साही किसान हैं, जिनको कुछ न कुछ खेती में नया चाहिए, नई राह खुद भी लेना चाहते हैं और दूसरों को भी नई राह दिखाना चाहते हैं, इनके जैसे लोग थोड़ा नया रास्ता ढूंढने की और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि इन्होंने बताया कि मुझे तो भरोसा नहीं था, पर कुछ ना कुछ नया तो करना था। जीके बायोटेक ने सर आपको क्या दिया ऐसा जो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चंदन की खेती करने के बाद या तो आधे से छोड़ देते हैं या फिर थोड़े टाइम के बाद में खुद कंफ्यूज होता है कि क्या करेंगे क्या नहीं, करके निकाल देते हैं। तो जीके बायोटेक ने आपको क्या दिया है वो किसानों को बताइए, कि जिसके कारण आप पकड़ के बैठे, भले ही आपने मेहनत कम की आप बोल रहे हैं, पर आप पकड़ के बैठे हैं। तो जीके बायोटेक ने आपको क्या दिया है जिसके कारण आप 10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं इसको? जीके बायोटेक ने ये दिया कि जब हमें महीने 2 महीने से विजिट भी वो करते थे और हमें हमेशा सलाह देते थे कि ये करो, ये पानी दो, ये खातर पानी सब दवाई वो हमें क्या कहते थे। और विजिट भी महीने में 1-2 बार वो आते थे और सलाह सूचन भी हमें देते थे। तो दोस्तों, हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य एक ही है कि आप अगर चंदन जैसी बहुत सुनहरी चीज़ के बारे में यात्रा कर रहे हैं ना, तो हम आपके सहभागी हैं, हम आपके हमसफ़र हैं। हमसफ़र क्यों हैं? हमने आज तक विज़िट के लिए कोई चार्ज या कुछ भी नहीं लिया था। उसका कारण यही था कि शुरुआत से किसानों का ये कहना था कि ये तो नई चीज़ है, हम तो आपके भरोसे कर रहे हैं, हमें खुद के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है, चीज़ होगी कि नहीं। अगर आपको लगता है तो आप हमारे साथ में रहो, जब भी हम काटेंगे हमको पैसा मिलेगा तब हम आपको हिस्सा देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, आज इनके 11 साल हो गए हैं। मेहनत ना करने के कारण इनको 3-4 साल और राह देखनी पड़ेगी। तो इसके बाद में जो भी इनकम आएगी, कंपनी जीके बायोटेक ने इनको 11 साल और से हाथ फिरा के कि आप टेंशन मत लीजिए, मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं करके एक ही बार पैसा लेने के बाद 11 साल तक सर्विस दिए और भी देने के लिए हम तैयार हैं। तो किसान भाइयों, यही समझाना चाह रहे हैं कि आपकी जो मानसिकता है, आपके पूर्व अनुभव हैं, वो गलत नहीं है, पर उनके साथ में जीके बायोटेक को कृपया ना तोलें। ये किसान है, ऐसे और भी किसान हैं, वीडियो चलते रहेंगे। आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं, वेबसाइट भी है हमारी gkbiotekagri.com, उस पर भी जा सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल है जीके बायोटेक, उसके भी ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी क्या काम कर रही है। अब आज जो यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। जो किसानों के, महाराष्ट्र के किसानों का अभी का सवाल है कि कंपनी नहीं लेके गई तो, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो ये किसान अपने मुंह से बोलेंगे कि ये हमको अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तब हमको ये क्या लिख के देने वाले हैं। जिस हिसाब से हमारी 10% की बात हुई थी, तो ये किस हिसाब से हमसे एग्री हो रहे हैं वो खुद बताएंगे। ये 10% की बात है, ये हमें एग्री भी है और बेचने में वो हमारी मदद भी करेंगे। तो दोस्तों, मेन चीज़ यही है कि अभी सवाल ये नहीं रहा है कि कंपनी साथ में रहेगी या नहीं, चंदन में से चंदन पैदा होगा कि नहीं, चंदन बिकेगा कि नहीं। अब सवाल ये है कि किसान, हम उनके साथ में अगर अप टू एंड रह रहे हैं तो किसान तैयार है कि हमको उसमें से कुछ ना कुछ देंगे। ये टू वे डिसीज़न है। एक है कि अंत तक जब कंपनी साथ में रहेगी तो इसका भरोसा नहीं है, और अगर कंपनी साथ में रह रही है तो कंपनी को क्या मिलेगा। तो अब हमारा तो पॉइंट हमने क्लियर कर दिया कि हम साथ में हैं। अब आपको सोचना है कि आपको साथ में रह के कंपनी को कमीशन देना है या सिर्फ एक आध बार का जो 1 साल या 2 साल की हमारी सर्विस है
उसके बाद में सर्विस चार्ज दे के आपको अंत तक रहना है। ये 2 ऑप्शन हम आपको सामने से देंगे। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का तात्पर्य इतना है कि चंदन में डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके जैसे बहुत हमारे पास में अनुभवी और पुराने किसान हैं जो आपका पूरा डर दूर कर सकते हैं। वीडियो लंबा है पर अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम हैं हिम्मतनगर के पास काटवाड़ गांव में, गुजरात में। हमारे साथ में एनडी जोशियारा सर की सुपुत्री मीनल बहन, जिन्होंने प्लांटेशन किया हुआ है। तो जो किसानों के जो सवाल थे पहले, आज भी जो सवाल हैं, उसके जवाब के रूप में आज ये प्लांटेशन में खड़े हैं। और चंदन बनेगा कि नहीं, चंदन पैसे देगा कि नहीं, चंदन में से खुशबू आएगी कि नहीं, ये पौधा जो है चंदन बनेगा कि नहीं, तो ये सारे सवालों के जवाब में ये वीडियो है। अब इनकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई पेड़ हो गए हैं, अब इन्होंने मेहनत तो की नहीं, आप देख सकते हैं। इनको शुरुआत तो कर दी थी, भरोसा ना होने के कारण, आत्मविश्वास, क्योंकि 10 साल पहले की बात है, आज भी लोगों में नहीं है, इतने एग्जाम्पल देने के बाद में भी। तो आज इनसे खुद से ही जानेंगे कि इनके रिक्वायरमेंट में हम आए और इनका चंदन है कि नहीं। उसके लिए हमने ये ड्रिल करके और 4-5 पेड़ों में भी हमने ड्रिल किया है, आप ये देख सकते हैं। तो अब मैडम को ही हम पूछेंगे कि ये जो ड्रिल किया हमने चंदन चेक करने के लिए, तो इनको कैसा लगा कि भाई चंदन की स्मेल है कि नहीं, और इनका खुद का ही हम स्टेटमेंट लेंगे। ये चंदन यहाँ से निकाला, इसमें से खुशबू अच्छी आ रही है। हालांकि अंदर कितना बना है वो हमको पता नहीं, लेकिन व्यापारी, इन लोगों ने व्यापारी बुला के जो सर्वे किया उस हिसाब से चंदन अच्छा बना है, स्मेल भी अच्छी आ रही है और दाम भी हमको बहुत अच्छा मिला है। और कितना समय हुआ इसको? 10 साल हुए, करीबन 10 साल हुए ये चंदन, लेकिन हमने ठीक तरह से इसकी मुआवजत नहीं की है, फिर भी हमको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप देख सकते हो कि ये तो हमने एक शुरुआत की कि कुछ नया करना है, उस हिसाब से हमने लोगों ने ये पौधे लगाए, उससे चंदन बना। अभी तो 10 ही साल हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, लकड़ी भी बहुत अच्छी बन गई है। तो 10 सालों में हमने ये प्रूव कर दिया है। और मेन जो ये वीडियो बनाने के पीछे का आशय जो है वो इतना ही है कि लोगों का जो एक बेसब्री से जो इंतज़ार कर रहे थे कि चंदन देते, पौधा तो देते पर चंदन बनेगा कि नहीं, ये वीडियो उसका रूबरू हाजिर जवाब है। मानना है तो मान के आगे बढ़िए, और नहीं मानना है तो खेती करिए, जो कर रहे हैं उसको करिए और खुश रहिए। गलत सवाल जवाब करके खुद न उलझ कर, खुद का समय न बर्बाद कर कर हमारा भी समय बर्बाद ना करें, हमारा भी दिमाग खराब ना करे। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, मैं महेश खत्री, जीके बायोटेक एग्रीकल्चर्स, जीके चंदन नर्सरी, हिम्मतनगर, गुजरात से। आज मेरे साथ में है एक फार्मर, इन्होंने यहाँ पे नया कुछ प्रयोग किया है। तो ये नया प्रयोग क्या है और किस तरीके से इन्होंने किया और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किसान खुद आपको बताएंगे। नमस्ते किसान भाइयों, मैं गोपाल शाह भरूच से हूँ। मैंने 9 साल पहले जीके बायोटेक से चंदन का पौधा लेके यहाँ चंदन की खेती की थी, और आज ये आप देख रहे हो पूरा चंदन का फार्म। जीके बायोटेक ने हमको ये पूरा जब से लिया तब से पूरा गाइडेंस दिया हुआ है, लेकिन हमारा समय की अभाव की वजह से ये मैं उनका पूरा जो सजेशन था वो फॉलो नहीं कर रहा था, फिर भी इतना हुआ है। और आज 9 साल के बाद भी मुझे जीके बायोटेक से महेश भाई हमको पूरा जानकारी इधर के लिए फार्म पे आके फार्म विजिट करते हैं और अच्छे सजेशन देते हैं। अभी से हमने नक्की किया है पूरा उनका जो गाइडेंस है वही फॉलो कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये सब जो अनुभवी किसान हैं उनके मुंह से आपको सुनाने का और बताने का, समझाने का कारण इतना ही है कि जो किसान सिर्फ बड़े बड़े आंकड़े देख के, इंटरनेट से माहिती लेके, किसी के मुंह से सुन के, न्यूज़पेपर में आंकड़े देख के जो खेती करते हैं और उनको लगता है कि हमने 20 रुपये का पौधा ला के लगा दिया, हमने 50 रुपये का पौधा ला के लगा दिया, हमने सब्सिडी में पौधा ला के लगा दिया, तो हम चंदन की खेती में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि हम आज 9 साल बाद में भी इनके जैसे जो किसान हैं उनके साथ में पौधा देने से लेके, लगाने से लेके हर स्टेज में साथ में रहे हैं। पर फिर भी हमारी नज़र से अगर प्लांटेशन को देखा जाए तो कैसा होना चाहिए, उसमें 100% ये लोग नहीं कर पाए हैं। क्यों?
तो आत्मविश्वास की कमी नहीं थी, चंदन पे भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि आज का किसान है, एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। आज के किसान की परिस्थिति और मनस्थिति ऐसी है कि किसान मतलब कुचला हुआ, किसान मतलब गरीब, किसान मतलब पिछड़ा हुआ। जब उनको बताते हैं कि चंदन की खेती एक सुनहरी खदान है, जिसमें से अगर पूरे एफर्ट और आत्मविश्वास से अगर अपना योगदान दिया जाए, मेहनत की जाए, तो अवश्य आप बहुत बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। पर किसी ने नहीं किया है, इसलिए हम पुराने जिनके भी अनुभव है, उन्हीं अनुभवों के आधार पे हमारे भविष्य को तोलते हैं। हम हमारे खुद के एफर्ट, खुद के प्रयासों के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, दूसरों के डेटा के ऊपर हम ज़्यादा भरोसा रखते हैं। जैसे गोपाल भाई ने बताया कि जीके बायोटेक ने हमको सारा मार्गदर्शन दिया हुआ है, पर हम समय से वो नहीं कर पाए जो इसके लिए करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे कौन सी बात उभर के आ रही है? बात यही उभर के आ रही है कि इतना समय हम करेंगे पर मिलेगा क्या, उसका हमको सही अंदाज़ा ही नहीं था। अंदाज़ा ना होने के कारण वो प्रयास हम नहीं कर पाते। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो इसको उद्योग की तरह नहीं लेना चाहते हैं, जो इसको इंडस्ट्री की तरह नहीं लेना चाहते हैं, जो इसमें थोड़ा बहुत पैसा नहीं डालना चाहते हैं, जो इसमें थोड़ा बहुत समय नहीं डालना चाहते हैं और एक लंबा विज़न लेके नहीं चलना चाहते हैं, वो कृपया चंदन की खेती के बारे में सोचना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं पा सकेंगे जो चंदन रियल में दे सकता है। फिर आप या तो आधे से उसको एस्केप कर देंगे, या तो निकाल देंगे, या उस कंडीशन में होगा जो देख के दूसरा किसान मोटिवेट तो नहीं होगा, डीमोटिवेट ज़रूर होगा। तो इतनी सुनहरी खेती को कृपया बदनाम न करें। अगर नहीं हो रहा है तो और खेती करें, खुश रहें। बाकी चंदन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो थोड़ा कान खोल के और दिमाग खोल के सुन लीजिए कि 1 साल का या 2 साल का 10-12 फीट का पौधा हो गया और आपको लगता है कि आप सफल हो गए, तो आप बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं। हर एक स्टेज में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो इसका मेंटर है, जो इसका अनुभवी है, जो इसको जानता है। हम हमारा कोई अभिमान नहीं कर रहे हैं। कहीं पे भी जाइए, अगर आपके पास में अच्छा मार्गदर्शक पथदर्शक है, तो उस उतने ही टाइम में आप चंदन पा सकेंगे जितने टाइम में ये आपके पास में आपके फ़ायदे की चीज़ के रूप में आना चाहिए, मतलब एस्टिमेटेड टाइम के अंदर। वरना सिर्फ आप पौधे देखते रहेंगे, आपको जो दिख रहा है आपको वही दिखेगा, और जो आपका गाइड होगा वो आपको वो दिखा पाएगा जो पर्दे के पीछे का होगा, मतलब हकीकत। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्रयास, थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ा खर्चा और थोड़ा संयम, ये सब कुछ रखना पड़ेगा। तो एक लास्ट संदेश जो गोपाल भाई आपको देंगे, इस पूरी बात का निचोड़, वीडियो लंबा ज़रूर है पर अंत तक थोड़ा संयम रख के देखें तो आपको ज़रूर वो मिलेगा जिसकी लोग आज तलाश कर रहे हैं। तो लास्ट में गोपाल भाई आपको 2 शब्द कहेंगे इस पूरी चीज़ का निचोड़ जो इन्होंने खुद ने पाया है। किसान भाइयों, मैं आपको नम्र विनंती करता हूँ कि आप चंदन की खेती करें तो एक उद्योग की तरह करें और उसमें कोई पथदर्शक मार्गदर्शक साथ में रखिए। हमको जीके बायोटेक मिला था, साथ में है, 9 साल से हमारी साथ में सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमने उनका पूरा फॉलो नहीं किया। लेकिन उसकी पीछे जो पूरा करके हम करते हैं तो ये एक, और अभी वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। जो फार्म होता है उनका 10% उनको दे के ये पूरा फार्म का जब तक बेचेंगे हमारा पौधा, तब का पूरी उनकी जो अपना बेचान के लेके सब कुछ सर्विस वो दे रहे हैं, और ऐसी सर्विस के लिए जीके बायोटेक हकदार है। तुम्ही जरा खुर्ची काळजी घ्या. हा, हा. समजलं? खुर्ची मेहनत तर घेतली की नाही? एक नंबर सुपर झाला. समजलं ना? तुम्ही जरा खुर्ची काळजी घ्या. हा, हा. समजलं? खुर्ची मेहनत तर घेतली की नाही? एक नंबर सुपर झाला.